अगर आप बैकएंड इंजीनियर है और आपको पता नहीं है कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे आए हो फॉर द स्कूल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, देन मे बी ये उतना हेल्पफुल ना हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है देन इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे ज़्यादातर। सबसे पहले तो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या होता है, सबको पता है कि हर एक मशीन को इंडिविजुअल यूनिक आईपी एड्रेस दिया हुआ होता है। ये होता है हमारा आईपी एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास दो मशीन्स है तो ये दोनों मशीन के पास अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। लेकिन एक इशू है कि दुनिया में जितने भी आईपी एड्रेसेस जितने भी मशीन्स एग्जिस्ट करते हैं उतने आईपी एड्रेसेस हमारे पास नहीं है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है कि हमने जो आईपी एड्रेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो फिक्स रेंज से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा वो या तो 10.0 से स्टार्ट होगा, या तो फिर 172.16 से, या फिर 192.168 से। इतने आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो ही प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बाकी सारी पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कैसे हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल है कि सबको आईपी एड्रेस करना, सिर्फ सबको आईपी एड्रेस असाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो लिमिटेड है लेकिन जो डिवाइस है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम ये जो दोनों डिवाइस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा घर है एक आपका घर है, ये मेरा कंप्यूटर ये आपका कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल ये होगा 10.10.1.2 और आपका आईपी एड्रेस भी ये हो सकता है, सेम ही हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि राउटर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका राउटर और ये मेरा राउटर। अगर आपके राउटर के पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत, लेकिन आपका राउटर है उसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ऐसा समझ लो आप। हाँ होता है, स्टैटिक नहीं होता कई बार, लेकिन होता है। तो आपका जो राउटर है उसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस वो यूज़ करेगा आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन जो इंटरनल डिवाइसेस है उसको वो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही असाइन करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पीसी है और ये आपका फ़ोन है, तो अगर ये जब आप राउटर से कनेक्ट करें तो इसको 1.3 ऐसा आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि ये दोनों क्योंकि अलग अलग नेटवर्क के अंदर है, इसका नेटवर्क अलग है और जो ये वाले हैं कंपोनेंट इसका नेटवर्क अलग है, तो ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे वो राउटर के थ्रू करेंगे और राउटर के पास अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा। ये राउटर का आईपी एड्रेस और ये राउटर का आईपी एड्रेस वो अलग अलग होगा, लेकिन जो इंटरनल डिवाइसेस है उनका आईपी एड्रेस सेम हो सकता है दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर। ये जो है वो सोल्व करेगी हमारी प्रॉब्लम। जितने भी मोबाइल डिवाइसेस है फॉर एग्जांपल इनसाइड वन पर्टिकुलर नेटवर्क, उस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1000 डिवाइसेस है और यहाँ पे भी हमारे पास 1000 डिवाइसेस है, तो दोनों ही नेटवर्क के अंदर सेम आईपी एड्रेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 10.10.1.2 दिया है तो यहाँ भी 10.10.1.2 दे सकते हैं हम, इट्स फाइन। ठीक है, तो ये हुआ कि प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया होता है अपने नेटवर्क के अंदर, अपने लोकल नेटवर्क के अंदर, और हमारा जो लोकल नेटवर्क का आईपी एड्रेस है वो सेम हो सकता है किसी और के लोकल नेटवर्क के एड्रेस से। ठीक है,
क्लियर। पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, मतलब वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस वी सो दैट कि ये जो है वो कैसे गूगल का डीएनएस और लोड बैलेंसर वो कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं www.google.com ऐसा सर्च करूँ तो रिटर्न में मुझको आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। वो जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा गूगल का। अब ये हमको देखना है, प्रैक्टिकली देखते। और उसके बाद जब मैं ये गूगल का आईपी एड्रेस हिट करूँगा तब वो लोड बैलेंसर जो होगा वो वन ऑफ दिस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे अगर मुझको 10.1.2 से अगर इस वाले कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि मेरे पास इसका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस। चाहे अगर मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँ मेरे राउटर को कि 10.10.1.2 पे रिक्वेस्ट करो, तो वो वापस मुझको ही बताएगा कि भाई ये तू ही है, रिक्वेस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मुझको रिक्वेस्ट भेजनी है कि 10.10.1.3 पे रिक्वेस्ट करो, तो वो बोलेगा कि ये वाला डिवाइस है, नहीं है। और अगर हमारे पास ये डिवाइस नहीं होगा तो वो देखेगा कि जो रेंज है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस की है, तो वो सबसे पहले ट्राई करेगा कि अपने लोकल के अंदर वो सर्च करे। सो लोकल एरिया में अगर उसको 10.10.1.3 ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला तो वो बोलेगा कि भाई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो राउटर है वो इतना तो समझदार है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है उसको जान सके, उसको परख सके। तो जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है। सो विथ इन लोकल एरिया नेटवर्क आप कर सकते हो। अगर आपके पास दो डिवाइसेस है, अगर आपको दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, देन यू कैन सेंड रिक्वेस्ट कि 10.10.1.3 पे भाई मुझको भेजनी है रिक्वेस्ट, तो ये फिर आपको राउट करके देगा इसके ऊपर। दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन आपको कोई दूसरे नेटवर्क के कोई डिवाइस पे रिक्वेस्ट करनी है, जो गूगल का जो सर्वर है वो दूसरे नेटवर्क पे है ना, हमारे नेटवर्क में तो नहीं है, तो दूसरे नेटवर्क में, इसलिए हमको लगेगा उसका पब्लिक आईपी एड्रेस। सो पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये एक सर्वर ही ऐसा होगा जिसके पास ये यूनिक आईपी एड्रेस है। प्राइवेट के केस में जैसे हमने देखा था कि दो ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं जिसके पास सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस किस पूरे वर्ल्ड में एक ही डिवाइस के पास होता है। और एक डिवाइस के पास मल्टीपल पब्लिक एड्रेसेस भी हो सकते हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट टैब ओपन कर लेता हूँ अपना, और जब मैं गूगल पे रिक्वेस्ट भेजूँ तो क्या होगा। जब मैं गूगल पे रिक्वेस्ट भेजूँ, मैं एंटर हिट करूँगा तो ये मेरी रिक्वेस्ट गई सबसे पहले। सो जो मेरी रिक्वेस्ट गई वो इस वाले सर्वर पे गई, तो ये जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है। अगर मैं ये वाला आईपी एड्रेस कॉपी करूँ, फिर न्यू टैब ओपन करूँ, उसके अंदर https:/IP एड्रेस पेस्ट कर दूँ और उसके बाद एंटर हिट करूँ, तो सबसे पहले तो मुझको वार्निंग आएगी। इस बार नहीं आई, वरना आती है जनरली। सो ये लोड हो गया। वार्निंग क्या आती है कि जो आईपी एड्रेस है वो आपके लोकल एरिया में नहीं है, तो आपको इस आईपी एड्रेस पे जाना है कि नहीं जाना है। तो इस बार नहीं आई, लेकिन जो गूगल का जो पेज है वो लोड हो गया, ठीक है। और एक बार करते हैं। यहाँ पे फिर से गूगल का जो सर्वर है वो लोड हो गया। इनकॉग्निटो में भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट ओपन करूँ, देन यू कैन सी कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा गूगल का आईपी एड्रेस है वो रिजोल्व हो रहा है यहाँ पे। सो ये जो रिमोट है वो, आप अगर लोकेशंस के अंदर देखें यहाँ पे, मतलब कि ये रिजोल्व हो रहा है, मतलब हाँ लोकेशन के अंदर देखिए। सो जब भी हम ये वाला आईपी एड्रेस हिट कर रहे हैं
तो वो रीडायरेक्ट मूव परमानेंटली मतलब कि रीडायरेक्ट करना। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमको कहाँ पे, इस वाली लोकेशन पे। सो ये वाली लोकेशन मतलब क्या, google.com। सो ये क्यों रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि सीधे आईपी एड्रेस से कनेक्ट करे वो शायद गूगल को पसंद नहीं है। गूगल चाहता है कि हम डोमेन नेम से ही आए, क्योंकि लोड बैलेंसर जैसे एक सिंगल एंट्री पॉइंट है, तो गूगल के लिए ये जो सिंगल एंट्री पॉइंट है वो कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन काम तो करता है। अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें आईपी एड्रेस जो कॉपी है किया है वो, तो काम तो करता है। मतलब कि हम सीधा आईपी एड्रेस से भी गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो आईपी एड्रेस होना चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस। अब जब आपकी खुद की वेबसाइट होती है तो उसके रिलेटेड भी कोई पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट आपने AWS EC2 पे होस्ट कर रखी है, तो EC2 में एक सर्विस है इलास्टिक आईपी करके। सो इलास्टिक आईपी में क्या होता है कि वो पब्लिक आईपी ही है। सो अमेज़ॉन आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, फिर वो पब्लिक आईपी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आपके पब्लिक आईपी एड्रेस पे, आपके EC2 के आईपी एड्रेस पे आएगी, तो फिर वो सीधे रीडायरेक्ट हो जाएगी। मतलब आपका EC2 जो होगा उसको रीडायरेक्ट हो जाएगी। मतलब कि आपका EC2 अब ग्लोबली नोन है कि आपकी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। अगर जो लास्ट वाला AWS वाला समझा वो समझ नहीं है, देन इट्स ओके फाइन। लेकिन ये जो है वो बेसिक डिफरेंस होता है पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में। सो थोड़ा और सोचना, थोड़ा मनोमंथन करना होता है कि कैसे ऐसी चीज़ काम करती है। सो पेन और पेपर लेके बैठना अगर ज़रूरत पड़े तो। ये डायग्राम याद रख लेना तो हेल्प हो जाएगी कि मल्टीपल्स प्राइवेट आईपी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो एक ही होगा वर्ल्ड वाइड। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।